सौरभ हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक बेवफा जो अपने पति को धोखा दे रही थी। प्यार, शादी और धोखा, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप गई। नमस्कार, मेरा नाम विमल आनंद है और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स। दरअसल मुस्कान के माता पिता ने बताया कि जब उन्होंने शादी को मंजूरी नहीं दी थी तो कुछ दिन बाद ही सौरभ के घर से मुस्कान और सौरभ को घर से निकलना पड़ा था। लड़ते रहते थे, दोनों बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली रात महज 2 गद्दों पर गुजारी। इस दौरान उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं मांगी और अपने दम पर एक नया जीवन शुरू किया। सौरभ और मुस्कान शादी करने के लिए घर से 3 बार भागे थे। मां रेनू के मुताबिक सौरभ बचपन से चंचल स्वभाव होने के साथ पढ़ाई में होशियार था। सबसे छोटा होने के कारण सभी का लाडला भी था। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे, वह अक्सर उनके घर जाती थी। इस दौरान सौरभ और मुस्कान की मुलाकात और दोस्ती हो गई। तब 13 साल के रहे सौरभ को पहली नजर में मुस्कान भा गई। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। 5 साल तक एक दूसरे के प्यार में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। नाबालिग होने की वजह से इजाजत नहीं मिली। सौरभ पढ़ाई में लग गया और मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। इसी दौरान लंदन की शिप कंपनी में नौकरी लग गई। मां ने बताया सौरभ 2016 में घर आया हुआ था। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान घर छोड़कर चले गए। तब शिकायत पर पुलिस दोनों को तलाश कर लाई थी। परिवार के समझाने पर भी दोनों नहीं माने। 3 महीने बाद फिर लापता हो गए। इस बार 3 दिन बाद वापस आ गए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था। 2016 में बालिग होने पर दोनों फिर से घर से चले गए थे। इसके बाद इस बार शादी करके लौटे। परिवार ने सौरभ की खुशी के लिए अपना लिया। 6 महीने ससुराल में रहने के बाद मुस्कान परिवार में झगड़ा करती थी। परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने धमकाने लगी। इस पर पिता ने घर से बेदखल कर दिया। सौरभ किराए पर मकान लेकर रहने लगा। सौरभ 2023 से नौकरी की वजह से विदेश में था। इस दौरान स्कूल के दोस्त रहे साहिल शुक्ला से मुस्कान की नजदीकी बढ़ गई, जो अंत में सौरभ की मौत का कारण बनी। वहीं मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल इसी घर में ही रहा। साहिल फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी प्रेमवती रहती थी। बाकी पूरा घर किराए पर उठा दिया था। मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले से साजिश शुरू की। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। बताया गया इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की थी। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। रोते रोते बोली, मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। समझ रहा था कि मेरी मां मुझसे मरने के बाद भी बात करती है। वह चाहती है कि मैं मुस्कान से शादी कर लूं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लगा था। इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई है।
इस तरह उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री मिली है। मुस्कान ने इंटरनेट पर ऐसी दवाएं भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह बार में जाता रहा। इससे मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका नहीं मिला। नमस्कार।